हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज की हमारी वर्कशीट डीओई वर्कशीट 10 क्लास 8 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर बेस्ड वर्कशीट है। पहले स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद इसके लेट्स डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की वर्कशीट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। तो चलिए एक केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पजल है हमारे पास। सो पजल हम जिसे हिंदी में बोलते हैं एक रोचक पहेली है हमारे पास। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मुक्ता मैडम टुक आउट अ हैंडफुल of marbles from a bag and put them into another bag and lumped the bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note, counting the marbles and tearing this bag? तो मुक्ता मैडम ने एक बैग के अंदर से मुट्ठी भर कुछ मार्बल्स बाहर निकाले और दूसरे बैग में रख दिए और फिर स्टूडेंट्स या बच्चों से कहा कि आप बिना इसे खोले क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने मार्बल्स हैं, और ना ही आप इसका नोट खोल सकते हैं और ना ही उन्हें गिन सकते हो, ना ही आप बैग को फाड़ सकते हैं। तो चलिए एक बार हिंदी में से देख लेते हैं। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दी और थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या आप इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो चलिए फातिमा ने क्या आंसर किया वो पढ़ते हैं। Do you know what has been done by Fatima? She removed a marble from the first bag and weighed on the pen it has of 10 grams. So फातिमा ने क्या किया, पहले बैग से, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैग है, दूसरा एक ये बैग है, तो यहाँ से कुछ मार्बल्स यहाँ डाल दिए गए। अब हमें नहीं पता वो कितने मार्बल्स हैं, लेकिन फातिमा ने ये बैग सेकंड बैग को टच नहीं किया। उसने फर्स्ट बैग से ही एक मार्बल निकाला और उसका वेट चेक किया, तो उसका वेट देखा उसने 10 ग्राम है। Now Fatima weighed whole second bag on the pen and it has of 330 grams. Then Fatima became happy and said to the ma'am that I know what exactly the number of marbles. तो फातिमा ने फिर क्या किया, उसने टीचर ने कहा कि आप ना तो बैग को खोल सकते हैं और ना ही आप उनको खोल के गिन सकते हो, ना ही बैग को आप फाड़ के उसमें से काउंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे उस थैली को। तो फातिमा ने पहली थैली का देखा कि उसमें एक कंचा जो है वो 10 ग्राम का है। फिर उसने इसी तरह से दूसरी थैली को मेजर किया, वेट किया, उसका चेक वे किया, तो 330 ग्राम टोटल आ गया। अगर एक का वेट 10 ग्राम है तो 33 का कितना होगा, 330 ग्राम होगा। तो अब इसे अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि 33 मार्बल्स थे उसके अंदर। All children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima absolutely correct and Fatima explained to another children by the solution. तो यहाँ पे देखिए फातिमा ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया। तो फातिमा कैसे एक्सप्लेन कर रही है उसको वो देख लेते हैं। Then the weight of the marbles of the second bag, सबसे पहले उसने मार्बल सेकंड बैग के अंदर जो मार्बल्स उनको k कंसिडर किया, and weight of all the marbles in the second bag must be 15 into k. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स एरर है, यहाँ पे 10 ग्राम्स दे दिया है और नीचे इन्होंने इसको 15 ग्राम्स ले लिया है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, या तो आप इसे 15 ग्राम लेके चलिए, 10 ग्राम दोनों से मैंने आपको मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। अगर 10 ग्राम होगा तो आप 10 से डिवाइड कर देना और 15 ग्राम होगा तो आप 15 से इसे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक का वेट अगर आपको पता है और बाकी टोटल का पता है तो टोटल को आप एक से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी नोटबुक्स में नहीं करना होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है आपके लिए कि क्या ऊपर आपको स्टोरी एक पहेली दी गई थी। तो बेसिकली फिर से आप एक बार इसे समझ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एरर दिया है नंबर में, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 10 ग्राम भी समझ सकते हैं और 15 ग्राम भी, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट दिया हुआ है। अगर एक मार्बल 10 ग्राम का है और हमें इसके अंदर पता है कि टोटल 330 ग्राम के मार्बल हैं, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे और पता लगा लेंगे कि इसके अंदर कितने मार्बल्स हैं, 33 मार्बल्स हैं। और अगर यहाँ 15 ग्राम दिया होता तो आप 330 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल बी 22 मार्बल्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। तो रवि के पास 5 ज़्यादा पेंसिल हैं मीना से। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल इन ऑल, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव।
तो दोनों के पास 19 पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। अब रवि और मीना के पास कितनी कितनी पेंसिल हैं ये हमें पता लगाना है। लेट द मीना है। अब यहाँ पे देखिए मीना के पास हमें नहीं पता तो पेंसिल्स को P से डिनोट कर लेते हैं, और रवि के पास जो है वो मीना से 5 पेंसिल ज़्यादा है तो P में 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें मीना का ही नहीं पता कि मीना के पास कितनी है। तो मीना की हमने अगर 5 P मानी है, मीना की 5 P मानी है, तो रवि की उसमें 5 ऐड हो जाएंगी। बोथ हैव पेंसिल्स इज इक्वल टू 19। तो दोनों के पास टोटल कितनी है, 19 है। तो ये हो गया मीना का और ये हो गई रवि की पेंसिल्स, दोनों को ऐड किया 19 के इक्वल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो इन्होंने किया है वो मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको इजी एक मेथड बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, तो P प्लस P क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2P प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे देखिए, अगर 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 5 को हटा दें हम यहाँ से, तो -5 यहाँ कर देते हैं, -5 यहाँ कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 किया है और राइट हैंड साइड में भी, तो ये दोनों तो हट गए। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 14, सो 2P। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ये आ गई हमारी P की वैल्यू। ये आ गया मीना के पास 7 पेंसिल्स हैं, और रवि के पास कितनी होगी, रवि के पास होगी 7 प्लस 5 दैट इज़ 12 पेंसिल्स, क्योंकि रवि के पास 5 ज़्यादा है मीना से। अगर मीना के पास 7 है तो रवि के पास 5 ज़्यादा 12 होगी। तो हिंदी में भी स्टूडेंट्स इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 यानी 19 पेंसिल है तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिल हैं। तो माना हमने मीना के पास P पेंसिल है, रवि के पास पेंसिल उससे 5 ज़्यादा है, तो जितने भी हैं उससे 5 अधिक है। दोनों के पास कुल 19 है, तो दोनों का ये P और ये P प्लस 5 को आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे जो मेथड हमने अप्लाई किया, लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों साइड हमने माइनस किया 5 से, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा था। बट इन क्वेश्चंस को करने का एक और आसान तरीका होता है। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे ये माइनस का 7 आप राइट साइड में लेके जाइए, सो 27 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 34। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपकी वर्कशीट में तरीका बताया है, y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। यहाँ -7 आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ +7 कर दीजिए, एडिंग 7 ऑन बोथ द साइड्स। सो ये दोनों 7 कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू आ गया 34। सेम मेथड है, क्योंकि आप जो हटाना चाहते हैं, अगर माइनस में है तो प्लस का 7 ऐड कर देंगे, अगर ये प्लस का 7 होता तो आप माइनस का 7 यहाँ पे लगा देते। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये अपॉन में है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे केस में, आप L को यहीं रहने दीजिए, 2/7 राइट हैंड साइड में रहेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे। सो 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49। सो L इज इक्वल टू 4/49 इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा जूम में कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ 1 कंसिडर कर लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए आप। 7 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7, और 9 7 ज़ा 63u प्लस 2u इज इक्वल टू 4 आपका हो गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है 9 को 7 से और 2 को 1 से, तो ये आ गया आपका 63 प्लस 2 65u इज इक्वल टू 4। अब ये 7 आपका नीचे है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा ये आपका। 65u इज इक्वल टू 28। नाउ 28 को आप 65 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू 28/65। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।